मेरी शिक्षा और मेरी समझ में जब मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब लालच बुद्धि को ढक लेती है तो व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल ही कम हो जाती है। वो व्यक्ति दूसरों की मजबूरी को नहीं समझता और उसका वो फायदा उठाता और बातें फिर ईमानदारी करता है। कार्य करेगा, लालच में आकर कार्य करेगा, जब वो फंस जाएगा तो वो पछताएगा कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा होता है जब लालच बुद्धि को, जब अति लालच बुद्धि को ढक ले तो व्यक्ति के सामने चाहे जितना गिड़गिड़ाओ, कुछ भी दुआएं दो, लेकिन काम वो वही करेगा, शोषण का काम जो करना है वो वही करेगा। ऐसी स्थिति होती है और ये विचार होते हैं। कितनी जल्दी बुद्धि को ढक ले आदमी समझ ही नहीं पाता है और व्यक्ति ईमानदार होने का दिखावा भी करता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लालच बहुत खराब है या ईमानदारी बहुत अच्छी है, लेकिन एक स्थिति होती है जहाँ पर ईमानदारी करना चाहिए, क्योंकि यही न्याय होता है और न्याय को प्रभावित करता है लालच। यही था कि जब लालच बुद्धि को ढक ले तो व्यक्ति क्या करता है, आप समझिएगा, आप अपने समाज में देखते आ रहे हैं, अपने जीवन में देखते आ रहे हैं। तो लालच कितना रखना है, कितनी ईमानदारी है, आप पर निर्भर है। बस मायने ये रखता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। गौर से इस बात को समझ लीजिएगा। जब हमें समझ में आया कि ये ऐसा होता है, तब हम समझ गए कि किसी को भी समझाना मुश्किल है, क्योंकि लालच अगर बुद्धि में, दिमाग में, याददाश्त में पड़ा हुआ है तो हम कितनी भी अच्छी बातें ईमानदारी कहें तो हमारा विरोध ही करेगा। और ईमानदार होने पर स्वयं को सुकून मिलता है। और जब लालच बुद्धि को ढक लेती है तो जो हम कस्में खाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ईमानदार रहेंगे, व्यक्ति नहीं रह पाते, उसका जमीन भी मर जाता। वही अंतःकरण, वही जमीन। जो कहो एक बात के बहुत से नाम हैं, बहुत सी स्थितियां हैं, तो आप समझ लीजिएगा इस चित्र को गौर से। बस आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस आप कोई कर्म कर लीजिए, चाहे लालच में करिए, चाहे ईमानदारी में करिए, आपको एहसास मिलना चाहिए। जब हम ये समझ गए तो समझ गए कि कर्म ही महत्वपूर्ण होता है, वही उत्तम है। कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप एंड होनेस्टी इज द बेस्ट वर्शिप। ईमानदारी सबसे बड़ी पूजा है और कर्म ही पूजा है। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ।